पुष्कर नगर में एक ब्राह्मण विप्रसेन अपनी पत्नी देविका के साथ रहता था। वह राजा आनंद सेन के दरबार में था, लेकिन राजा ने कभी उससे कोई काम नहीं लिया। हर महीने उसे बिना काम किए वेतन मिलता रहा। एक दिन विप्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा, देविका, राजा का धन खाते खाते बहुत साल हो गए, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे उन पर मेरा कर्ज चढ़ गया हो। मैं इस बोझ से कैसे मुक्त हूँ? देविका ने कहा, अगर तुम्हें यह बात परेशान कर रही है तो राजा से जाकर कोई काम मांग लो। विप्रसेन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं सालों से आपकी दी हुई तनख्वाह ले रहा हूँ, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं आपके कर्ज से मुक्त हो सकूं। राजा आनंद सेन मुस्कुराए और बोले, मैंने कसम खाई है कि किसी ब्राह्मण से काम नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे लिए गंगा स्नान करके आओ और एक कलश गंगा जल भी लेते आना। यही तुम्हारा काम है। राजा की बात सुनकर विप्रसेन खुश हुआ और घर जाकर अपनी पत्नी को बताया। देविका चिंतित होकर बोली, स्वामी, जब आप दूर चले जाओगे तो मैं बिना आपके दर्शन किए अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? विप्रसेन ने कहा, मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर में रख दूंगा, तुम उसके दर्शन करके भोजन कर लेना। उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में रखवा दी। फिर वह जरूरी सामान लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। राजा ने कहा, चिंता मत करो विप्रसेन, तुम निश्चिंत होकर जाओ। भयंकर घटना कुछ दिन बाद एक रात अचानक विप्रसेन के घर में आग लग गई। धुआं और लपटें फैलने लगीं, लेकिन देविका घबराई नहीं। वह मूर्ति के सामने खड़ी होकर बार बार कहती रही, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर आइए। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई, लेकिन देविका टस से मस नहीं हुई। वह मूर्ति से लिपट गई और आग में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा का पछतावा। जब राजा आनंद सेन को यह खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सिर पकड़ लिया और कहा, यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जब विप्रसेन लौटेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? राजा को बहुत पछतावा हुआ और वे सोचने लगे कि अब आगे क्या किया जाए।